हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 7 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से। और आज इसमें हम फिर से एक बार जो पाठ है ना लाख की चूड़ियां, उसको हम जारी रखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ लाख की चूड़ियां, जिनके लेखक हैं कामतानाथ, उसका अगला भाग पढ़ेंगे। कहानी को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक से पूरा भी पढ़ सकते हैं और शायद तब आपको कहानी बहुत अच्छी लगे। और अगर आपने पढ़ लिया है, आपके सर या मैम ने उसे समझा दिया है, तो अब वर्कशीट समझने में आपको और मजा भी आएगा और अच्छे से समझ भी आएगा। तो चलिए देखते हैं एक बार। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे बीच बीच में वह पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में ही वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां ही पहनती थीं। साथ साथ आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से ना बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे उससे कोई मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसके घर वालों को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते वो अलग सो अलग, है ना। अब आपको समझ में आया कि बदलू कैसा था। वाकई बदलू बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, बहुत सुंदर लाख की चूड़ियां बनाता था। और वैसे तो वो किसी को भी चूड़ियां पैसों में ना बेचता था, क्योंकि आज भी उसने वस्तु विनिमय का तरीका अपना रखा था, यानी चूड़ियों के बदले वो पैसे ना लेकर अनाज ले लेता था। और जब किसी की शादी विवाह का अवसर आता तब तो वो जिद पकड़ लेता, यानी वो जितने पैसे मांगता, मतलब पैसे तो नहीं मांगता था लेकिन जितना कहता, फिर उसको मनाना बहुत मुश्किल था। अब आपको समझ में आया कि बदलू कैसा था। अब यहाँ पर कुछ अपरिचित शब्द भी आए, जैसे कि मचिया। मचिया क्या होता है? बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली आदि से बुनी चौकोर छोटी खटिया। फिर है पगड़ी, सिर में लपेटकर बांधने का बड़ा कपड़ा। और वस्तु विनिमय शब्द आया था ना, किसी एक वस्तु को खरीदने के लिए उसके बदले में पैसे की जगह कोई वस्तु लेना, इसको कहते हैं वस्तु विनिमय। तो चलिए अब हम प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है कि बदलू मचिए पर बैठकर कौन सा कार्य करता था? सही उत्तर को आपने छांटना है। चूड़ियों पे रंग करता था, भोजन करता था, गहरी नींद सोता था या किताबें पढ़ता था?
बताइए बदलू जो है मची पे बैठ के क्या कौन सा कार्य करता था, जल्दी बोलिए। तो उत्तर है सही क, चूड़ियों पर रंग करना। फिर इसके बाद है कि बदलू रोज कितनी जोड़ी चूड़ियां बनाता था। कितनी जोड़ी चूड़ियां बनाता था? 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 4 से 6 जोड़ी, या एक भी नहीं बनाता था? बताइए। बिल्कुल सही ग, 4 से 6 जोड़ी चूड़ियां वो बना लेता था। फिर तीसरा है कि चूड़ियों की ज्यादा कीमत कब मिलती थी? साल की शुरुआत में, त्योहारों में, गर्मियों में, या शादी विवाह के समय? तो सही उत्तर है, जल्दी बोल दो, सही उत्तर है घ, शादी विवाह के समय। अब हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चौथा प्रश्न है कि वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं? जब किसी एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन होता है, यानी पैसों का लेन देन नहीं, बल्कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु या एक सेवा के बदले दूसरी सेवा का लेन देन होता है, तो इसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं। फिर पांचवा है कि उसको बनाने में लोहे लग गए, इससे क्या भाव निकलता है? तो यानी देखिए इसका मतलब क्या होता है, किसी को बहुत मुश्किल से मनाना, यानी कि बदलू को किसी बात के लिए राजी करने में बहुत मुश्किल हुई, इसका मतलब ये है। अब इसके बाद छठा प्रश्न है कि आइए एक गतिविधि करते हैं। आपने भी बचपन में मिट्टी या क्ले के माध्यम से विभिन्न प्रकार के खिलौने या आकृतियां बनाई होंगी, उस पर अपने अनुभव लिखिए। तो देखिए जो मेरा अनुभव है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेकिन जो आपका अनुभव है आप वो लिखिए। बचपन में मिट्टी या क्ले के माध्यम से विभिन्न प्रकार के खिलौने आकृतियां बनाना बहुत अच्छा लगता है। हम भी बचपन में मिट्टी से खेलते थे, उससे खिलौने बनाते थे। सारे हाथ मिट्टी में सने होते थे, यानी भरे हुए होते थे। हाथ में मिट्टी, मुंह पर मिट्टी, कपड़ों पर मिट्टी, और इस पर मम्मी का हमें डांटना बहुत मजा आता था ऐसे काम करने में। तो ये तो मेरा अनुभव है, आपका जो अनुभव हो वो बताइएगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक दीजिएगा, कम से कम 1000 लाइक तो दीजिएगा, और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और जल्दी से जल्दी अपने इस चैनल को, उसके सब्सक्राइबर को 50K यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाना है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहना है, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर कराना है, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, और उसके बाद स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।